स्टार्ट उच्चतम न्यायालय के व्यक्त किए गए पूर्वोक्त मत के आधार पर श्री पटेल द्वारा दी गई दलील की परीक्षा करना आवश्यक है। पूर्णविराम। निरोध प्राधिकारी के शपथ पत्र के अनुसार इस बात का उल्लेख किया गया है कि रिपोर्ट 16 जून 1987 को की गई थी, किंतु विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री देवतिया ने फाइल में के 13 जून 1987 के अनुमोदन के प्रयोजनार्थ लिखे गए पत्र की ओर संकेत किया है। उक्त पत्र से यह स्पष्ट किया कि उक्त पत्र के साथ संलग्न नहीं थे और उक्त पत्र की अंतर्दृष्टियों से यह बात भी स्पष्ट नहीं है कि आधारी संलग्न को के अलावा इस विषय से संबंधित आधार और सामग्री के प्रति कोई निर्देश दिया गया था। पूर्णविराम। बैरिस्टर श्री देवतिया ने 16 जून 1987 को दिए गए कार्यालय के एक टिप्पणी की ओर भी संकेत किया है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि कागजात तैयार और आदेश का अनुमोदन करने के लिए निवेदन कर दिया गया है। पूर्णविराम। अभिलेख पर सामग्री के अभाव में और विशिष्टियां इस तथ्य के आधार पर कि निरोध प्राधिकारी द्वारा शपथ पर किया गया कथन पूर्णतया भिन्न है और जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है। पूर्णविराम। इस बात की उपधारणा करना कठिन है कि 13 जून 1987 के उल्लिखित पत्र के साथ कागजात भेज दिए थे। पूर्णविराम। अतः इस बात की उपधारणा किया जाना संभव है कि निरोध प्राधिकारी ने
16 तारीख को गांधीनगर विशेष संदेशवाहक भेजा हो और राज्य सरकार को आधार और निरोध आदेश की अन्य सुसंगत दस्तावेजें 16 तारीख को ही प्राप्त हुई हों और उसी दिन निवेदन भी किया गया हो। पूर्णविराम। निरोध प्राधिकारी का यह पक्षकथन भी नहीं है कि वे दिए जाने के लिए दस्तावेजों की प्रतियां तैयार करने में व्यस्त थे और उसके कारण वे इसे तारीख से पूर्व नहीं भेज सके और यह कि उन्होंने उसे 16 तारीख को भेजा है और राज्य सरकार वे भी इसे 16 तारीख को ही प्राप्त किया है। पूर्णविराम। इस प्रकार की किसी दलील के अभाव में हमारे लिए इसका विनिश्चय करना आवश्यक नहीं रह जाता। पूर्णविराम। इसके प्रतिकूल हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आधारों की प्रतियां राज्य सरकार को केवल 16 तारीख को ही भेजी गई थीं क्योंकि निरुद्ध व्यक्ति पर आधारों की तामील 16 तारीख अर्थात कारागार में उसके विरुद्ध किए जाने के तीसरे दिन की गई थी। पूर्णविराम। यदि आधारों की प्रतियां 13 तारीख को ही तैयार होती तो ऐसा कोई कारण नहीं था कि निरुद्ध व्यक्ति पर उक्त आधारों की उसी दिन तामील न कर दी जाती। पूर्णविराम। यह इस बात को अभिनिर्धारित करने के लिए एक अतिरिक्त कारण है कि आधार और अन्य दस्तावेजें उपरिनिष्ट 13 जून 1987 के पत्र सहित भेजी गई थी। पूर्णविराम। इस स्थिति में प्रश्न यह उठता है कि क्या मात्र निरोध आदेश के तथ्य की राज्य सरकार को 13 तारीख को सूचना भेजना ही
अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 का सम्यक अनुपालन माना जाएगा। पूर्ण विराम। स्टॉप। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।